नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। चीन और पाकिस्तान को उनकी कारस्तानियों की माकूल सजा मिलेगी, क्योंकि जैसी भारत के इन पड़ोसियों की हरकतें हैं, उसके बाद ये जरूरी है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। 3 दिन बाद भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना एक बार फिर से अपनी ताकत और दमखम दिखाएगी। मतलब आसमान में हिंद की शक्ति का फिर से एक झलक दिखेगा। वायुसेना शक्ति मगर कुछ दिन बाद दिखाएगा। आज ही एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भारत के दुश्मनों को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। रिपोर्ट आप देखिए। सुन लो चीन, सुन लो पाकिस्तान। अब मत टकराना, वरना मिट जाएगा नाम। वायुसेना की गर्जना है तैयार हम। लद्दाख सीमा पर चीन से गतिरोध पिछले 4 से 5 महीनों से जारी है। चीन अपनी कारस्तानी के बीच सोचता है कि वो भारत पर भारी है, लेकिन भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने चीन को जो जवाब दिया है वो साफ लहजे में बताने के लिए काफी है कि भारत से टकराने की ड्रैगन ने अगर भूल भी की तो उसका नामो निशा मिट जाएगा। To take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. पूरब में चीन भारत के लिए चुनौती है, तो पश्चिम में चीन के पैसे से पलने वाला पाकिस्तान भी एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को एक साथ धूल चटाने के लिए वायुसेना की डबल फ्रंट तैयारी भी पूरी है। कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। मतलब भारत चीन से लोहा लेने के लिए ईस्टर्न फ्रंट पर मुस्तैद है और वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान को उसकी कारस्तानियों की सजा देने के लिए हर पल तैयार। डबल फ्रंट पर खुद को मजबूत करने के लिए वायुसेना ने हाल फिलहाल में क्या क्या तैयारियां की हैं, आपको बताते हैं। लद्दाख समेत हर अहम हिस्से पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई। एलएसी पर आईएफ लगातार जरूरी साजो सामान पहुंचा रही है। लड़ाकू विमानों से एलएसी पर हर पल पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। तो चीन और पाकिस्तान दोनों से लोहा लेने के लिए, दोनों से 2-2 हाथ करने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। किस तरह की तैयारियां हैं और राफेल के आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत किस तरीके से बढ़ जाएगी, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि 88वें स्थापना दिवस के मौके पर कैसे फिर से एक बार भारतीय वायुसेना की शक्ति पूरे विश्व को दिखेगी। खासतौर से चीन और पाकिस्तान को यह जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए इस पर चर्चा करने के लिए। कौन कौन से खास मेहमान है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाज साहब हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे कुछ देर में हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आती हूं। और अब कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है 88वां स्थापना दिवस, और अगर आज वायुसेना अध्यक्ष ये कह रहे हैं, चीफ ये कह रहे हैं कि दोनों मोर्चों पर लोहा लेने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, तो उसके 2 मतलब। एक, भारतीय वायुसेना के हौसले बुलंद हैं और वो जान चुका है कि चीन और पाकिस्तान को समझाने का क्या रास्ता है, और दूसरा, जो सरहद पर हम स्थिति देख रहे हैं लगातार, वो उसकी गंभीरता वायुसेना समझ रहा है और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। प्रफुल्ल बख्शी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। जो एयर चीफ भदौरिया साहब ने जो बोला है वो एब्सोल्युटली क्लियर है, उसमें कोई हिडन मीनिंग हो ही नहीं सकता। क्लिस्टेड में बोल रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स दोनों फ्रंट्स, अगर 2 फ्रंट वॉर होती है, उसको कंबाइंड फ्रंट करके वो कहीं भी लड़ सकती है।
चाहे इधर जाना पड़े लेफ्ट में, चाहे राइट में, लद्दाख में जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज इंडियन एयरफोर्स को। वो बिल्कुल पूरी की पूरी उसकी फाइटर स्ट्रेंथ, हेलीकॉप्टर्स, लॉजिस्टिक्स, मैं फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम नहीं दोहराऊंगा, सारे के सारे। और ये मैं बता दूं, जो रफाल आया है उससे हमारी क्षमता और बढ़ जाती है, पर वैसे भी हमारी क्षमता पूरी थी इनसे लोहा लेने की। ये नहीं कि रफाल नहीं आया तो हम लोहा नहीं लेते। ये जरूर है कि रफाल के आने से हमारा पंच और ऐड हो गया है। और दूसरी बात है, हमारी मेन कार्रवाई होगी कि जितनी जल्दी हम इनिशिएटिव लेके अपनी आर्मी को आगे बढ़ने में मदद करें। जब तक आर्मी आगे नहीं बढ़ेगी हमारी कोई जीत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम उनके 2-3 बेसिस को अगर डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं कोई फायदा नहीं है जब तक रियल हमारी आर्मी के बूट्स के नीचे ना हो। इसीलिए आर्मी का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और एयरफोर्स भरसक प्रयत्न करेगी, नहीं तो जैसे पाकिस्तान का लोंगेवाला में हिसाब हुआ था वो हो जाएगा। बिना आर्मी, बिना एयरफोर्स के कोई आगे नहीं बढ़ता। इसलिए एयरफोर्स है वहां पे, पर हमें याद रहे जिस तरह की तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी, उन तैयारियों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर ये कहा जा रहा है कि ये पहले वाला भारत नहीं है और वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है और रफेल के आ जाने से तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए वायुसेना लगातार तैयार है और उस पल का इंतजार कर रही है जब ये मौका मिलेगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जो है वो कभी भी सीधी भाषा समझता नहीं है। मैं के श्रीवास्तव आपके पास आती हूं और अभी हम लगातार देख रहे हैं कि LAC पर खास तौर पर लद्दाख में जो सिचुएशन बनी हुई है, 3-4 महीने का वक्त हो गया है जब चीन के साथ लगातार टेंशन बना हुआ है और चीन कैसे यू टर्न लेता है, पहले बातचीत करता है, कहता है हम सेना हटा लेंगे, लेकिन नहीं होता है ऐसा, और उसके बाद फिर से एक बार चीन उसी तरीके से पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो RKS भदौरिया साहब का ये बयान जो डबल फ्रंट पर हुंकार उन्होंने भरी है, उसके क्या मायने आपको समझ आते हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत बिल्कुल 2 फ्रंट वार के लिए तैयार है और भारत को पता है कि अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो पाकिस्तान पक्का उसके अंदर शामिल होगा और इसकी कोई भी अभी शंका नहीं है और हम इन दोनों के लिए तैयार हैं। देखो, जब से भारत की फौज लगी हुई लद्दाख में, स्पेशली अगस्त 28-29 के बाद, उसके बाद एक प्रकार से पलटा बदल गया है। पहले जो था कि पाकिस्तान जो चीन था उसको हम रिएक्ट कर रहे थे, मगर 28-29 अगस्त के बाद जब से हमने साउथ पैंगोंग के अंदर क्लास रेंज की मेन हाइट्स को पकड़ लिया है तो हम जो है अभी डोमिनेट कर रहे हैं पूरा का पूरा जो आपका चशूल मोल्दो कॉरिडोर और बाउल, और उसके कारण एकदम चीन जो है बैकफुट पे आ गया है। मगर जो चीन अपने गोल पोस्ट बार बार चेंज कर रहा है, वो अब बार बार ये कह रहा है कि अगर हमने कोई भी निगोशिएशन करनी है तो वो हम जाएंगे आपकी 1959 की जो है क्लेम लाइन पे। तो एक प्रकार से वो जो दैप्सांग के अंदर आए हैं वो वहां से जाने की चेष्टा नहीं कर रहे, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। मगर हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज आ गई अभी साउथ ऑफ पैंगोंग के, जब हमने चशूल बाउल को पकड़ लिया है, क्लास रेंज की मेन हाइट्स को ले लिया है, तो वो एक काबिले तारीफ है। उससे अब चीन प्रेशर में पड़ गया है और अब जो लड़ाई होगी, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और चीन अभी लॉन्ग हॉल के लिए है और भारत की फौज लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है, विंटर्स वहां काटने के तैयार है। वो अपने आप एक प्रकार से लॉजिस्टिक बिल्डअप कर लिया है। जिस प्रकार से जो अगली लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी तीनों की मिलके, आपकी आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, और ये तालमेल से होगी। ये नहीं कि हमारे पास जो एयरफोर्स के प्लेन जो हैं जो आए हैं, सुखोई 30 MKI, मिराज 29, उसे मिग 29, उसके बाद आपके जगुर और उसके बाद आपके अपाचे अटैक हेप्टर आ गए, बिल्कुल आपके तेजस है। एयरक्राफ्ट के संदर्भ में मैं समझना चाहती हूँ प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास जाते हुए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही शिवाज साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार लौटूंगी, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी, जो बात कही जा रही है कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जो एयरक्राफ्ट नए भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं, अब तो रफेल ने कई गुना ताकत बढ़ा दी है। आखिर पहले से अगर हम आज कह रहे हैं कि बेहतर स्थिति में भारतीय वायुसेना है और किसी भी स्थिति से लोहा लेने के लिए तैयार है, तो उसमें आप किन किन एयरक्राफ्ट का जिक्र करना चाहेंगे और
इसे जरा जो लोकेशन है, जो LAC की हम बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में समझाइएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स की गश्त लेकर के जो भारी तैनाती वायुसेना कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि चीन को सबक सिखाने में अगर तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा किसी का योगदान इस वक्त है तो वो वायुसेना का ही है। उस संदर्भ में मुझे समझाइएगा कि पहले से कितना दुरुस्त हुई है भारतीय वायुसेना और ये क्षमता फिर से एक बार शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कैसे दिखने वाली है अब से बस कुछ घंटों में जब 88वां वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं जी वो और अभी अब जनरल शिवाज साहब जो एयरक्राफ्ट का वर्णन कर रहे थे मैं आपको बता देता हूं पूरा। देखिए सबसे पहले की बात है, जब एज ए जनरल सिनारियो की बात कर रहा हूं, जब बलून ऊपर जाएगा तो जिसके हाथ में इनिशिएटिव होगा वो एकदम से अपना जिसको कहते हैं पहली बाजी मारेगा। इनिशिएटिव यानी कि एनी पे सरप्राइज देना। अगर हम सबसे पहले जबकि दोनों साइड्स हैं, दोनों की एयरफोर्स आके एक दूसरे पे हमला करने की कोशिश करेंगे, फील्ड्स को नष्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर पाए, काउंटर एयर कहते हैं, हम उनके लिए करेंगे। पर साथ में ही ये जब चीज चल रही होगी, हमारी आर्मी को जितनी जल्दी को आगे बढ़ाने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स उनकी मदद करेंगे। जितने भी, यहां तक कि Mi-17 को भी कन्वर्ट किया जा सकता है बिफोर विद रॉकेट्स, और ये अटैक हेलीकॉप्टर इनको आर्मी को एज अ फ्लाइंग टैंक आगे बढ़ने की मदद करेंगे। और जो ग्राउंड अटैक फाइटर्स हैं हमारे, स्पेशली जो हमारा MiG-21 जो अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, और जैगवार्स, वो बिल्कुल क्लोज एयर सपोर्ट। जैगवार्स ऑफ को डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, पर बाकी एयरक्राफ्ट MiG-29 और जो MiG-21 है वो जो क्लोज एयर सपोर्ट को देंगे आर्मी के लिए ताकि जल्दी आगे बढ़े। जो मिराजेस होंगे वो उनके मेन टारगेट्स को अटैक करेंगे। जैसे कि अगर आप अपना नजर डालें, लद्दाख को से अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं अक्साई चीन से, तो आपके पास वहां पे 4 एयरफील्ड है चाइना के अक्रॉस द बॉर्डर, हासीमारा और से लेके वो ईस्ट तक दिनजान तक, वहां पे आपके 4 एयरफील्ड हैं, रेलवे स्टेशन है विद ऑर्डिनेंस डेपोज, रडार है ऑन द हाइट्स। ये सब के सब मिराज 2000 के और सुखोई 30 MKI बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम समझने की आगे भी कोशिश करेंगे कि क्या वायुसेना ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों के काफिले पर हो सकता है हमला। इस वक्त की अहम खबर, सुरक्षा ठिकाने भी आतंकी निशाने पर हैं। सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश हो सकती है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, IED धमाकों की साजिश हो सकती है। पुलवामा, अनंतनाग, सोपोर और शोपियां में ये तमाम इलाके आतंकवादियों के निशाने पर IED और व्हीकल बॉर्न IED के जरिए आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हम सीधा रुख कर लेते हैं राकेश सिंह का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, और क्या इनपुट आ रहा है अभी तक, क्योंकि ये बड़ी साजिश आतंकवादियों की लग रही है? देखिए, खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच आतंकी घाटी में बड़ा हमला करने के फिराक में हैं। उनके निशाने पर पुलवामा, अनंतनाग, शोपोर और शोपियां हैं, जिसमें IED, व्हीकल बॉर्न IED के जरिए जो है बड़ा हमला कर सकते हैं। और सुरक्षा बलों के काफिले के साथ साथ सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठान जो है ये आतंकियों के निशाने पर हैं। साथ ही साथ इस अलर्ट में खुफिया एजेंसी ने ये बात का जिक्र किया है कि हथियारों को छीनने के लिए उन पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहें। तो इसको लेकर सभी जो घाटी में मौजूद सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको सतर्क किया गया है। जैसा कि आपने देखा कि आज जिस तरह से आतंकी हमला हुआ CRPF पर, तो 2 जवान जहां शहीद हुए हैं, तो ऐसे में 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच आतंकी बड़ा हमला करने के फिराक में है और इसके लिहाज से सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी बात जिक्र किया गया है कि घाटी में 210 जो हैं आतंकी मौजूद हैं, जिसमें से 95 विदेशी आतंकी हैं और साथ ही 115 जो हैं वो लोकल मिलिटेंट हैं। यानी कि देखिए, एक तरफ वायुसेना चीफ का ये कहना कि हम डबल मोर्चे पर जंग के लिए तैयार हैं, और उन्होंने सीधा चेतावनी दे दी है कि हर मौके पर
इसी तरीके से मुस्तैद रहेगी भारतीय वायुसेना। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की हिमाकत बढ़ती जा रही है। राकेश, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये क्या इसी तर्ज पर, जैसे पुलवामा हमने देखा था, क्या उसी तर्ज पर यह हमले की तैयारी है और क्या कोई आतंकवादी संगठन स्पेसिफिकली सामने आ रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से, जो इनपुट आपके हाथ लगा है? देखिए, आईएसआई का निर्देश है और आईएसआई ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी जो घाटी में मौजूद आतंकी संगठन है, लश्कर, जैश और हिजबुल, तीनों को ये काम सौंपा गया है। और इसमें जो विदेशी मिलिटेंट हैं, इनकी एक संख्या भी बताई गई कि 6 से 8 जो आतंकी हैं इस घटना को अंजाम देंगे। तो ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक इनपुट है और इसी इनपुट के आधार पर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की लगातार साजिश है कि घाटी को दहलाने। ठीक है, मैं आपको रोकती हूँ राकेश, मैं आपको रोकती हूँ, सीधा मैं रुक कर लेती हूँ ए.के. सिवाज साहब का। ए.के. सिवाज साहब, हम जिक्र कर रहे थे अभी कि डबल फ्रंट पर खतरा है और डबल फ्रंट पर लगातार सेना तैयार है लोहा लेने के लिए। और देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत, पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों का इस तरफ जमावड़ा भेज रहा है। और ये देखिए सुरक्षा बलों के हाथ में क्या इनपुट लगा है, क्या समझा जाए इससे सर? देखो, ये तो पहले जो बात कर रहे थे कि 2 फ्रंट, मुझे तो लगता है 2 नहीं 2.5 फ्रंट, इस तरीके से चीफ ने भी पहले बोला है कि वो 2.5 फ्रंट ये है कि जो पाकिस्तान है, जो आतंकवादी हैं, उसको भी एक फायदा उठाएगा, उनको एक बार एक्टिवेट करेगा। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि कल पिछले 1-1.5 साल में हमने कम से कम 300 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की जो लीडरशिप है वो साउथ कश्मीर में बिल्कुल खत्म हो गई है। और इस प्रकार से आज की तारीख उनमें क्या हो गया है, ना तो कोई लीडर है और उनके पास हथियार और अम्यूनिशन की बहुत बड़ी कमी है। और कहीं ना कहीं आईएसआई इस चीज से बुखलाई हुई है। वो चाहती है कि दोबारा कहीं मिलिटेंसी स्टार्ट की जाए कश्मीर घाटी में, वो उसके लिए सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो ये जो कार्रवाई अब कर रहे हैं वो इसी को दिखा रही है कि किस प्रकार से वो आज की तारीख में फ्रस्ट्रेटेड है, वो कर नहीं पा रहे। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है बख्शी साहब, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की? और आगे इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन हो, पाकिस्तान हो, जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वायुसेना, सेना, नौसेना, सब जितने भी हमारे जवान हैं सब तैयार हैं सर? तो बख्शी साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए इस तरह की अपडेट जो आ रही है, जो खबरें आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की फितरत न पहले से बदली है, ना अभी बदली है। और चीन की जो हरकतें हैं वो पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना मुस्तैद है। भारतीय सेना ने अपनी ताकत पिछले कुछ वक्त में बहुत बढ़ाई है। और वायुसेना चीफ ने जो कहा है वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि डबल फ्रंट पर हम तैयार है लोहा लेने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक